हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द केडी मैट्रिक में आपका स्वागत है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज से 9th की क्लासेस। आज आपका लेक्चर 1 है। इसमें आज आपको पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम। ठीक है बच्चों। तो नंबर सिस्टम तो आपने वैसे आपको पढ़ा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपकी पहली वीडियो डाली थी, उसमें मैंने ये सब लिखा दिए हैं। आपके 9th क्लास के जितने भी चैप्टर हैं वो सब लिखा दिए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा दिए हैं। आप उन चैप्टरों को नोटबुक से भी नोट कर सकते हैं। फर्स्ट वाले पेज पर आप उनको नोट कर सकते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम ना रहे कि हमारे इस बोर्ड नोटबुक में कितने चैप्टर हमने किए हैं, कितने नोट किए हैं। तो आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होती है। काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि कौन सी बुक देखें हैं, किस में कितने चैप्टर थे, ये चैप्टर किस में मिलेगा। तो सारे उसमें नोट कर लीजिए, और जो जो आप उसमें नोट कर पाते हो चैप्टर, जो जो चैप्टर आपके आ पाते हैं उनको टिक कर दिया करें, जिससे हम पहला पेज खोलेंगे तो आपको पता रहेगी इसमें हमने कौन कौन से चैप्टर किए हैं। अदर चैप्टर जो है अदर बुक नोटबुक में लेते हैं तो उसमें आप कर देंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपका नंबर सिस्टम, जिसका आप पहला 9th क्लास का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। ठीक है। अब बच्चों इंग्लिश मीडियम वाले ये ना देखें कि आपके चैप्टर इतने ही हैं। चैप्टर आपके इतने ही हैं, बस उन चैप्टरों को ब्रेक कर दिया गया है, तो तोड़ के बना दिया गया। उनको एक पार्ट है चैप्टरों के, उनके पार्टों को चैप्टर बना दिया गया है। ठीक है। आप इतने ही है, वैसे पार्ट बाय पार्ट भी यहाँ पढ़ाएंगे ऑल बोर्ड के लिए। ठीक है। जैसे ये नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम की कुछ पार्ट है। अब हिंदी मीडियम में पूरा एक चैप्टर बना दिया गया नंबर सिस्टम, उसके अलग अलग पार्ट है। ठीक है। जैसे यूपी इंग्लिश मीडियम में आपका जैसे रैशनलाइजेशन है। ठीक है। और क्या कहते हैं इरेशनल नंबर है, उनके पार्ट बना दिए गए हैं। नाम चैप्टर का आपके ये नंबर सिस्टम। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपका पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। तो बच्चों आपने नंबरों के बारे में तो जाना होगा स्टार्ट से ही। ठीक है। जैसे पॉजिटिव नंबर होते हैं, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर, जीरो। ठीक है। भिन्न। ठीक है ना। तो पहले आप क्या सीखते हो, धनात्मक संख्या सीखते हो। जब हम स्कूल नहीं जाते हैं तो घर पे हमारे बाई थ्रू पेरेंट्स के थ्रू हमें बताया जाता है। ठीक है। धनात्मक संख्या सीखते हैं। ठीक है ना। जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है। फिर एक जीरो आप पढ़ते हो, जीरो के बारे में। आप ये मत सोचना कि जीरो तो सबके आगे लगा देते हैं, उसका इम्पोर्टेंट अलग होता है और सिंगल जीरो का इम्पोर्टेंट अलग होता है। ठीक है। और जैसे आप फिर सीखते हो आप उसके बारे में नेगेटिव संख्या, नेगेटिव। अब ये मत सोचना नेगेटिव तो हम सब करते हैं, प्लस माइनस। ठीक है। और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो नेगेटिव अलग है, और नंबर से पहले नेगेटिव लगना उसका महत्व अलग है। फिर आप सीखते हो भिन्न वाली संख्या। ठीक है। जो अनुपात में होती हैं, ये अनुपात में होती है। ये नेगेटिव में भी सीखते हो। ठीक है। ये अनुपात में होती है, मतलब जो अनुपात में होती है, रेशियो में होती है। ठीक है। नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, अंश और हर में होती है, उनको हम क्या कहते हैं, भिन्न वाली संख्या। धीरे धीरे तो बच्चों ये बहुत सारी संख्या हो गई। ठीक है ना। जैसे आप वो समझे एक बैग है, और बैग में, ये बैग है आपका। ठीक है। और बैग में बहुत सारे आपकी बॉल्स हैं, छोटी छोटी, बड़ी बॉल, छोटी बॉल है, कलरफुल बॉल है। ठीक है। मैनी टाइप्स ऑफ बॉल है। तो फिर क्या करते हो, आप इनको एक जगह करना चाहते हो, छोटी बॉलों को एक जगह, बड़ी बॉलों को एक जगह। ठीक है। तो आप एक बिखेर देते हो इनको, फिर इसमें आप कलेक्शन करते हो, छांटते हो, इनमें से एक जगह रखते हो। ठीक है। पूरी उसमें देखते हो, छोटी बॉल एक जगह रख दी, जो एक कलर की बॉल है उसको अलग अलग कलर की बॉलों को एक जगह कर देते हो। जो छोटी बॉल है और एक ही कलर की, उनको एक बैग में आप रख देते हो, उस पर कुछ नाम दे देते हो। ठीक है। शॉर्ट में नाम देते हैं, जैसे मान लो ग्रीन बॉल है तो GB लिख दिया आपने। ठीक है। ब्लैक बॉल है तो आपने BB लिख दिया। ठीक है ना। रेड बॉल है, RB लिख दिया। ठीक है ना। ऐसे ही आप बैग बना छोटे रख देते हो। अब मान लिया इसकी जो नंबर, इसकी क्वांटिटी कम है, जो ब्लैक बॉल्स की क्वांटिटी कम है तो इसका छोटा बैग बनेगा। अब ग्रीन बॉल की क्वांटिटी ब्लैक वाले से ज़्यादा है, इसका बड़ा वाला बैग बनेगा। तो हम क्या करते हैं, छोटी वाली क्वांटिटी के बैग को बड़ी वाली में डाल देते हैं, भाई बड़ी वाली का बड़ा ज़्यादा होगा। फिर करते हैं, अब इन दोनों को रेड का ज़्यादा है, इन दोनों से ज़्यादा, तो रेड को उठा करके इसमें रख दिया। अब एक और मान लो समझो येलो आ जाए, YB आ जाए, तो इन सब को उठा करके इसका बड़ा वाले के अंदर सब डाल देते हैं, जितनी भी थी सब डाल दिया। ठीक है। सारी बॉल्स इसी में बड़े वाले में हमने डाल दी। ठीक है ना। अब ये क्या है, एक YB बड़ा वाला बैग है। देखा आपने, निवासों में होती हैं और जहाँ मेला लगते हैं उसमें अलग अलग ढेरी बनी होती हैं, ग्रुप बने होते हैं बॉलों को, अलग अलग प्रकार की बॉल, अलग अलग कलर वाली बॉल होती हैं, छोटी बड़ी एक जगह अलग अलग साइज की होती है ना। एक साइज की अलग, छोटी अलग, बड़े। ऐसे ही हमने क्या किया, एक बैग में डाल के नाम लिख के बंद कर दिया। ऐसे ही आपके नंबर्स हैं,
अलग अलग बहुत सारे नंबर हो गए थे, उनको का हमने एक नाम दे दिया और एक शॉर्ट नाम भी दिया, उनको नाम दे दिया, शॉर्ट नाम दे दिया, और जो एक समान समान अनुपात के नंबर थे उनको एक जगह रख दिया, जो डिफरेंस टाइप नंबर थे उनको एक जगह रख दिया। हम यहाँ वो ही पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे जो समान प्रकार के हैं, ठीक है ना, जिनमें कुछ इक्वलिटी है, और जो है तो उनमें भी इक्वलिटी, लेकिन इतनी नहीं है जिन औरों में मैच पाती है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला नंबर है, नंबर तो वैसे मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है ना, ऐसे सीक्वेंस और नंबर का कुछ भी नहीं है, हमने जो नाम समझा वो दे दिया, अपने अनुसार पढ़ लेते हैं, लेकिन हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे, ठीक है। उनको ऐसा समझना कोई छोटा है ये बड़ा है, ऐसे नहीं। पहला पढ़ेंगे हम प्राकृतिक संख्याएं, जो कि आपके चैप्टर के लिए भी हैं, मैं इनको यूँ पहले पढ़ा रहा हूँ, ये आपके चैप्टर के लिए भी, आपकी क्लास के लिए भी हैं, ठीक है। जो बच्चे जानते हैं वो खुश हो गए होंगे, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर्स। अब ये क्या होती है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हम जो बड़ी प्यार से गिन लेते हैं, आसानी से गिन लेते हैं धनात्मक संख्याओं को, जो 1 से स्टार्ट होती हैं और आराम से गिन लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 10, ठीक है ना। तो इनकी परिभाषा क्या होगी, वे संख्याएं जिनको हम आसानी से गिन लेते हैं, वे संख्याएं जिनकी हम गणना आसानी से कर लेते हैं, उनको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। वी हैव लर्न दैट इजीली काउंटेबल, दिस नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख सकते हैं। ये आपकी डेफिनेशन ही है, ऐसा कुछ नहीं, डेफिनेशन में इतनी है, ठीक है। वे संख्याएं जिनकी हम गणना बड़ी आसानी से कर लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। वी हैव लर्न दैट इजीली काउंटेबल, दिस नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। कौन कौन सी होती हैं वो आपकी, 1 2 3 4 5 ठीक, आगे आप लिखेंगे, ठीक है। मैंने बताया था जैसे हमने नाम दिया था शॉर्ट, ठीक है। अब हर बार ऐसे थोड़ी लिखेंगे नेचुरल नंबर, हर बार लिखेंगे, ठीक है ना। तो इनको नाम दिया पहले लेटर से एन, शॉर्ट नाम दे दिया। अब यहाँ एन एन मत लिख लेना कि नंबर से, वो नंबर से संख्या है वो स्मॉल एन में आएगा नंबर। तो आज इनसे आपको क्या पढ़ेंगे, धनात्मक संख्या को, इनको धनात्मक संख्या भी बोलते हैं, ठीक है ना, धनात्मक संख्या। लेकिन धनात्मक और भी होती हैं, लेकिन केवल हम इसको इसलिए पढ़ेंगे जो बड़ी इनकी जिनकी गणना हम आसानी से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आज से आप उनको क्या जानेंगे, एन प्रकार की संख्याएं, क्या एन प्रकार की, एन टाइप्स नंबर। कहीं भी क्वेश्चन में अब लिखा रहेगा एन 10, प्रथम 10 एन प्रकार की संख्या लिखी है, एन प्रकार, तो आप 1 से लेकर 10 तक लिख देंगे, ठीक है ना। अब बस एक एन नाम दे दिया आपका, हर बार ऐसे नहीं लिखेंगे नेचुरल संख्या, बहुत बड़ा हो जाता है। तो जहाँ भी एन कैपिटल एन, स्मॉल एन नहीं, स्मॉल एन का मतलब है नंबर्स, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो स्मॉल एन नहीं, स्मॉल एन बोलेंगे तो कुछ और होगा, एन होगा कैपिटल, तो आप समझ जाएंगे ये नेचुरल संख्या, प्राकृतिक संख्याओं की बात करें। अब यहाँ बच्चों क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर के लिए, कहीं भी एंट्रेंस के लिए, ठीक है, जब आप किसी एंट्रेंस के लिए जाते हैं, ऐसे बड़े कंपटीशनों के लिए नहीं बनते, जैसे 6 क्लास का एंट्रेंस दे रहे हैं आप लोग, या 9th क्लास के लिए किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए, 11th के लिए, या छोटे मोटे टेस्ट में, मंथली टेस्ट में पूछ रहे थे, क्लास टेस्ट में, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला सब छोटे क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं, बाकी जो मैं लिखाऊंगा उनके आप खुद लिखेंगे, ठीक है ना, मैं बस एक ही कराऊंगा, बाकी आप खुद बना लेंगे आराम से। तो पहला क्वेश्चन बनता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, ठीक है, विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 1, क्या बोलेंगे आप, 1। दूसरी कंडीशन बनती है, सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या कौन सी है, ठीक है। विषम और सम ये मैंने पढ़ाया नहीं है, और जो पढ़ के आप बच्चे आए हैं वो जान गए होंगे, ठीक है, और जो नहीं जानते हैं वो हम आगे पढ़ाएंगे आराम से। बस आपको लिखना है सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या कौन से, विच इज द स्मॉलेस्ट ऑड नेचुरल नंबर, 1, ये भी 1 है, ठीक है, ये भी आपका 1 है, आप इतनी लिख लें, बाकी मैं आगे पढ़ाऊंगा। तीसरा आपका बनता है, सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या कौन सी है, विच इज द स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर, 2, ठीक है ना, यहीं से बनेगा, आगे के लिए इतना नहीं बनेगा। फोर्थ है आपका, इंपॉर्टेंट भी है, वहां से क्वेश्चन कैसे हो सकता है, पूछता है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, 10 का पूछ ले,
5 का पूछ ले, कितने का भी पूछ सकता है। आप पहले जब जानते होंगे तो प्राकृतिक संख्याओं को लिखेंगे कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। जितनी भी पूछते 10 पूछ ले, 5 पूछ ले, 15, 20, ठीक है। व्हाट विल द सम फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, कुछ भी बोले, व्हाट विल द सम 5, व्हाट विल द सम 15, व्हाट विल द सम 20, कुछ भी आपसे पूछ लेता है, ठीक है। मैंने तो एक एग्जाम्पल लेके बता दिया है। व्हाट विल द सम फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर आप लिख देंगे, पहले इनको प्राकृतिक संख्या लिखेंगे, ठीक है। जो मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं उनमें तो ऑप्शन रहते हैं, 4 रहते हैं, ठीक है। और जिनमें वेरी शॉर्ट, ठीक है, या शॉर्ट दीर्घ अति लघु या लघु में पूछते हैं तो आप उनको लिखोगे प्राकृतिक संख्याएं, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर 10 तक, फिर उनको ऐड कर दोगे, ठीक है ना। ऐसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे, ठीक है, ऐड कर दोगे। यहाँ जो भी आता है आंसर आता है लिख दोगे, ठीक है। ये 4 ही कंडीशन बनती है, मोस्टली 4 ही बनेंगी आपकी, ठीक है। अब जिसके लिए होगा मैं बताता जाऊंगा, ये 4 ही बनती हैं आपकी, ठीक है। तो ये आपका प्राकृतिक संख्या खत्म होता है, डेफिनेशन भी मैंने लिखा दी है, इनकी आपके क्वेश्चन भी करा दिए हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है आपका पूर्ण संख्या, ठीक है, होल नंबर। होल नंबर अब ये क्या होते हैं, आप कुछ बच्चे जो जानते होंगे वो नाम देखकर ही खुश हो गए होंगे, उन्होंने ऐसे ही पढ़ा होगा नाम पूर्ण संख्या है, ठीक है। मतलब एक अपने में खुद पूर्ण है, परफेक्ट नंबर चाहिए हमको, मतलब ना तो वो पॉइंट में होनी चाहिए, दशमलव में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ना वो नेगेटिव होनी चाहिए, अपने में खुद पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि मैं किसी को हमेशा देता हूँ, ठीक है, लेता नहीं हूँ, ठीक है, अपने में अहंकार में ईगो में रहते हैं, मैं लेता नहीं हूँ सब किसी से, अपने में पूर्ण है वो खुद, मेरे से ले जाओ लेकिन मैं देता हूँ कि लेता नहीं हूँ, ठीक। एक पूर्ण होती नेगेटिव में नहीं आता, मैंने आपको बताया था नंबर के बाद का नेगेटिव, नंबर से पहले का नेगेटिव। यदि हम किसी से धन लेते हैं तो ये नेगेटिव के, जैसे आपने किसी से 100 रुपये लिए तो उसका मतलब आप -100 में है आगे। आप ऐसे मत सोचना कि आपने 100 लिए तो अरे मैं उस पर ज़्यादा हो गए, नहीं। आप मुझे बताइए, आप 100 ले रहे हो तो कोई भी से आप इंटरेस्ट पे लोगे, 100, 1000, 10,000, ठीक है, इंटरेस्ट से ब्याज पे लोगे ना, ज़्यादा करके देंगे तो वो नेगेटिव में ही तो माइनस होगा, माइनस में तो जाएंगे तो वो -100 में गिना काउंट होगा। माइनस आपको आप सीखे होंगे माइनस हमें क्या बताता है, माइनस आपकी कमी को बताता है, ठीक है। आपका जो लॉस हुआ है, लेस हुआ, वो आप माइनस बताता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने पहले बात करी थी कि नंबर के बाद का नेगेटिव नंबर से पहले का नेगेटिव में अंतर होता है। तो अपने में जो पूर्ण हो खुद, ठीक है, एक होता है पूर्ण का मतलब कि जैसे कोई पूरा मैंने गरीब आदमी है और वो किसी से ना तो धन लेता है और ना किसी को देता है, उस पर है भी नहीं तो वो लेता भी नहीं है भी नहीं तो वो खुद लेता भी नहीं है, ठीक है ना। एक पूर्ण वो भी होता है। तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, बाकी आप लिख लेंगे, ठीक है। एक इसमें एक और नंबर होता है 0, मैंने इनकी अच्छा डेफिनेशन नहीं लिखाई है तो आप लिख सकते हैं, वे संख्याएं जो ना तो ऋणात्मक हो ना दशमलव में हो, ठीक है। वे संख्याएं जो ना तो ऋणात्मक में होती है ना दशमलव में होती हैं, उनका कहते हैं पूर्ण संख्या। ए नंबर इज द होल नंबर नाइदर नेगेटिव नॉर डेसिमल, ए नंबर इज द होल नंबर नाइदर नेगेटिव नॉर डेसिमल, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर। आपको कोई 0 ना तो नेगेटिव ना दशमलव में, इसलिए हमने ऐड किया। मैंने एग्जाम्पल दिया ना, एक वो भी पर्सन पूर्ण है, एक पुअर मैन है या पुअर मैन का या रिच मैन ले लो, ठीक है। पुअर मैन कहता है ना तो मैं उस पर है कुछ नहीं, उस पर है नहीं, लेकिन वो किसी से लेता भी नहीं। डेफिनेशन में मैंने अब लिखा है ना तो नेगेटिव हो ना दशमलव में हो, यदि वो किसी से लेगा तो नेगेटिव में चला जाएगा और किसी से देगा तो वो पॉइंट में भी जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए वो शून्य है, अपने में खुद शून्य है, ठीक है। तो वो इसलिए हमने शून्य को ऐड किया। शून्य भी क्या आपकी एक पूर्ण संख्या, इसलिए पूर्ण संख्या है, क्योंकि माइंड में आता है पूर्ण कैसे, शून्य को क्या है, शून्य तो नंबर भी नहीं, शून्य आपका नंबर है, शून्य भी आपकी क्या एक संख्या है। इसको डिनोट करते हैं बच्चों W से, ठीक है। एक और आप परिभाषा आप लिख सकते हैं जो आपकी किताब में है, बुक में है, आपने पढ़ी होगी। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को जोड़ दें तो उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। इफ वी इंक्लूडेड इन 0 द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर,
ठीक है, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह जीरो को जोड़ दें उनको अब क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चन यहाँ बनाए थे ऐसे यहाँ बनाएंगे, पर आप खुद देख लेना। यहाँ पे सबसे छोटी प्राकृतिक पूर्ण संख्या क्या होगी, जीरो। ठीक है, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, जीरो होगा। सम और विषम के लिए आप भी देख लेना। यहाँ पर लिख सकते हैं विच इज द स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल इमेल होल नंबर, जीरो होगा। विच इज द स्मॉलेस्ट ऑड होल नंबर, यहाँ 1 होगा। ठीक है ना, तो आप भी खुद बना लेना। ऐसी सम वाला वर्ड सम कुछ भी ले लेना, जीरो काउंट होगा। कोई आपसे पूछेगा प्रथम 5 पूर्ण संख्या को योग कितना हो, तो जीरो से स्टार्ट करोगे, जीरो से स्टार्ट करोगे। ठीक है, 7 और 3 10। ठीक है ना, तो आप जीरो को यहाँ काउंट करोगे, 10 के लिए 15, तो जीरो यहाँ काउंट होगा। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड, पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर नंबर। ये भी जिसने पढ़े होंगे वो भी खुश हो गए होंगे बच्चे। इंटीजर नंबर, अब ये क्या होता है, अब इनके आप सो अक्षर से पढ़ रहा होगा, ये भी एक पूर्णांक होते हैं, लेकिन मैं एक इनमें इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। क्या, ये नेगेटिव नहीं लेते बट ये नेगेटिव लेता है। बोला ये पूर्ण अंक है लेकिन नेगेटिव भी, नेगेटिव वाला पूर्ण अंक है। इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या होती हैं। ठीक है ना, इनको आप देख सकते हो, वे संख्याएं जिनको हम बोलचाल की भाषा में बिना भिन्न के लिखते हैं। वे संख्याएं जिनको हम बोलचाल की भाषा में बिना भिन्न के लिखते हैं। एन इंटीजर नंबर द कोलिक्यूट डिफाइंड एज ए नंबर दैट कैन बी रिटन विदाउट फ्रैक्शनल कंपोनेंट। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये कौन सी होती हैं, 1 1 2 3 4, आगे आप लिखेंगे। ठीक है, 0 नेगेटिव भी होती हैं, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ये अलग हैं, कॉमन है इसमें। ठीक है, ये अलग है, जीरो बिल्कुल अलग है इनमें। जीरो को आप इतना सोचें इंक्लूड किया गया है। यदि केवल पूर्णांक की बात करेंगे तब पूरा लिखेंगे, पूर्णांक की बात करेंगे तब पूरा लिखेंगे। ठीक है, इनको डिनोट करते आई से, आई इंटीजर वाला। ठीक है, एक और से करते हैं इनको, जेड। तो जेड के बारे में थोड़ा नॉलेज दे देते हैं। देखो जेड यहाँ तो सबके लिए तो फर्स्ट लेटर आपने आई लिया है। ठीक है, सबके लिए आपने फर्स्ट लेटर आई लिया है। अब यहाँ जेड क्यों ले रहे हैं, जेड बट हो कि जर्मन वर्ड है। ठीक है, जेड आपका क्या है, जर्मन वर्ड है, जर्मन साइन क्या है, जर्मन लैंग्वेज होती है वो एक आपका जर्मन, इसका मतलब होता है जेहलीन। जेहलीन, JAZEHLEN, जेहलीन। इसका अर्थ होता है संख्याएं, वे संख्याएं जो ऋणात्मक धनात्मक दोनों हो, नेगेटिव पॉजिटिव, उनको हम जेहलीन, जर्मन वर्ड में जेहलीन के इसलिए यहाँ से जेड लिया है। ठीक है, इतना ही है और कुछ नहीं है। धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं को जेहलीन संख्या बोलते हैं जर्मन वर्ड में। ठीक है, इसलिए जेड से। अब इसमें क्या होती है, कभी कभी आपको यहाँ आई माइनस मिल जाता है, तो आई माइनस को मैंने इसलिए आप देखोगे ये लाइन अंडरलाइन इसलिए की है, जीरो केवल इंक्लूडेड है। केवल यदि टोटल पूर्णांक की बात करेगा तो हम जीरो को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, जीरो को ऐड करेंगे। यदि कभी लिख रहा हूँ आई माइनस मतलब आई ऋणात्मक, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक, आई नेगेटिव का मतलब है ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर, तो यहाँ केवल माइनस वाली लेंगे। यदि केवल आपसे ऋणात्मक पूर्णांकों का योग पूछे तो केवल माइनस वाली लेंगे, और धनात्मक का पूछे आई जेड नेगेटिव भी लिख सकता है कभी कभी। ठीक है, आई प्लस, प्लस साइन लग रहा होगा, या तो पूछेगा धनात्मक पूर्णांक हिंदी में। ठीक है, ऐसे कभी पॉजिटिव इंटीजर की बात करेगा तो केवल यहां हम 1 2 3 4 5 ऐसे लेंगे। अब कहोगे सर आपने जीरो को इंक्लूड नहीं किया। हाँ, मैंने बताया था स्टार्टिंग में जीरो ना तो ऋणात्मक है ना धनात्मक है। ठीक है, वो सेट कौन का समूहों में संख्या है, उसको समूह में सेट में इंक्लूड करेंगे। बट यदि स्पेशल वैल्यू की बात होती है विशेष कर की, तो उसमें विशेषता की बात करेंगे तो जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे केवल आई नेगेटिव तो नेगेटिव वाली संख्या, आई पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक,
ठीक है, यहाँ ऋणात्मक पूर्णांक आप लिख लेना, ठीक है। तो धनात्मक जीरो को यदि पूरे सेट की तो केवल पूर्णांक तो सबको जीरो को लगेंगे, 0 1 2 3, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप क्वेश्चन बना सकते हो, जैसे मैं बनाया, मैं थोड़ा और बता देता हूँ। यहाँ आपसे पूछे सबसे छोटी धनात्मक, यहाँ एक केवल आपको शब्द बोलेगा ऋणात्मक धनात्मक, ठीक है। यहाँ ऐसे नहीं कहेगा सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, ठीक है, स्मॉलेस्ट इंटीजर नंबर ऐसे नहीं कहेगा, ठीक है, विच इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो ऐसे यहाँ नहीं पूछेगा, यहाँ पूछेगा सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है, तो यहाँ 1 काउंट करोगे, 1 काउंट करोगे, ठीक है, 1 काउंट करोगे। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है, आप मुझे यहाँ देख करके बता सकते हो सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक, नहीं मुझे तो नहीं दिख रहा। मैंने बताया ऋणात्मक संख्या जितनी ही बड़ी होगी वह उतनी ही छोटी होगी। आगे देख रहे होंगे डैश लग रहा है, इधर को आएंगे हम, डैश लगता है बहुत सारी, -6 -7 -8 बहुत जितनी बड़ी होती जाएगी। जैसे -1 जो है -2 से अब -2 बड़ा है, -1 बड़ा है, ठीक है। कुछ बच्चों को नहीं पता हो, वो आप देख सकते हैं, तो आप सोच रहे हो -2 बड़ा, नहीं, यहाँ -1 बड़ा है। मैंने बताया आप किसी एक बच्चे ने 1 रुपये का कर्ज लिया, एक ने 2 रुपये का लिया, तो वो उसको 2 रुपये रिटर्न करेगा और पहले वाला 1 रुपये रिटर्न करेगा। अब 2 रुपये ब्याज ज़्यादा जाएगी, ठीक है, अब 1 रुपये कम जाएगी, तो इसलिए -1 बड़ा है -2 से, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट इंटीजर आपको नहीं मिलेगा, यहाँ हायर इंटीजर मिलेगा, ग्रेटर इंटीजर, ठीक है। ग्रेटर इंटीजर क्या है आपका, ग्रेटर नेगेटिव इंटीजर, ग्रेटर नेगेटिव इंटीजर क्या है आपका 1, ठीक है, ग्रेटर नेगेटिव इंटीजर। अब यह धनात्मक की बात हो रही है आपका, या आपको ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर क्या है, सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक कौन सा आपका नहीं दिख रहा, क्योंकि आप धनात्मक में आएंगे तो यहाँ वाले बात करेंगे तो यहाँ तो सबसे बड़ा आ गया है, असंख्या तो आपकी अनंत है, इन्फिनिट है, नहीं आएगा। यहाँ स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा आपका, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक आपका 1 होगा। 0 में आप नहीं करोगे, 0 यहाँ भी नहीं करोगे, न प्रश्न करोगे आपका, केवल यहाँ पूर्णांक नहीं पूछेगा, कभी कोई भी नहीं पूछेगा आपके कि सबसे छोटा पूर्णांक बताओ, मुझे खुद नहीं दिख रहा कि नेगेटिव में आएंगे तो बहुत बड़ा है। 0 का आपका संख्याओं के समूह में है, बस रख दिया गया है, वो आपका ऐड नहीं होगा, ठीक है ना, आप ये नोट कर लेना, ठीक। इसके बाद देखेंगे परमेय संख्या, परमेय संख्या। आप जब तक इसमें हायर स्टडी तक जाते हो, आगे तक जब परमेय संख्या पढ़ते हो, ज़्यादातर मोस्टली आपकी रेशनल नंबर के बारे में बात होती हैं और बहुत अच्छी तरह इनको रट लेते हैं, अलग अलग तरह दिमाग में रहता है, ठीक है। कुछ बच्चे देखकर ही खुश हो गए होंगे, ठीक है, अरे ये तो हमने बहुत बार पढ़ा, 6 में भी, 7th में भी, 8th में भी, ठीक है। ऊपर वालों को संख्या को भूल जाते हैं, पूर्ण संख्या का तो 1 2 ही ध्यान रखता है, 0 भी एक पूर्ण संख्या है, वो 0 में और नेचुरल नंबर में, होल नंबर में 0 में कन्फ्यूज होते रहते हैं, ठीक है। तो परमेय संख्या रैशनल नंबर, इनको एक और बोलते हैं क्वाड्रेंट नंबर, क्वाड्रेंट नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। ये कौन सी होती है, इनको आप एक और आम नाम देते हो P/Q, आपकी परिभाषा ही यहीं से बनती है। कुछ लोगों को तो ऐसे ही याद करते हैं, बेस संख्याएं जो P/Q की P/Q के रूप में होती हैं, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आप टेस्ट यदि किसी परिभाषा पूछेंगे तो नंबर लेने के लिए बड़े परिभाषा के अनुसार लिखा जाता है, ऐसे नहीं कि P/Q के रूप में होते हैं, वो तो एक नाम दे दिया, ठीक है। उनमें आप क्या लिखोगे, बेस संख्याएं जिनको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, बेस संख्याएं जिनको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, बोलने के लोग कह सकते हैं P/Q, लेकिन आप परिभाषा लिखोगे तो विशेषता लिखोगे उसमें, ठीक है ना, विशेषता बताओगे, वे संख्याएं जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। ए नंबर इज द रैशनल नंबर दैट कैन बी रिटन फ्रैक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। ए नंबर इज द रैशनल नंबर दैट कैन बी रिटन फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। या और P/Q फॉर्म, ऐसे आप उनको लिख सकते हो, वे संख्याएं जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उनको कहते हैं परमेय संख्याएं। अब ये क्या होती हैं, जैसे 1/2, 3/5, जो अंश के और हर में हो, उनको अंश और हर में हो,
2/5, ठीक है, 10/7, नेगेटिव में भी होंगी -5/7। अब ये मत कहना कि ऊपर वाला मैं ज़्यादा छोटा ले रहा हूँ नीचे, ये देखो 10 में भी ऊपर वाला बड़ा है, कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। माइनस में भी ऋणात्मक में भी होगी 1 2 3 4 5 डेड। आपको वो सर यहाँ तो हमें नहीं दिख रहा अंश और हर, आप अंश और हर की बात कर रहे हैं, आप इनको ऐसे लिख सकते हो P/Q पर। ऊपर वाली संख्या को मैं P कह रहा हूँ, नीचे वाली संख्या को Q कह रहा हूँ। मतलब हम बात करते हैं हिंदी में तो अंश और हर, ठीक है। कुछ बच्चे इनको N और D में भी बात करते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ, जो बच्चे आंसर नहीं समझ पाते हैं CBSE वाले बच्चे, ठीक है। तो N न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है ना। ऊपर वाली संख्या को अंश, नीचे वाली संख्या को हर, ठीक है। इनको मतलब ऊपर P और Q, ऊपर वाली संख्या को P कहते हैं, नीचे वाली संख्या को Q कहते हैं, ठीक है। अब वो यहाँ तो P तो चलो मान लिया, यहाँ Q नहीं है, तो बच्चों आपने पढ़ा होगा, सीखा होगा कि जिन संख्याओं का हर कुछ नहीं होता उनको हम 1 मानते हैं। कहने का मतलब है, हम कोई आपसे पूछे 1/2 इसको कैसे पढ़ोगे, 1/2 का मतलब होता है 2 का 1 में डिवाइड होना। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का 1 में डिवाइड जा रहा है, ठीक है ना। 0 को हमने इंक्रीज किया 0.5, ठीक है, ऐसे तो लिखेंगे, ठीक है ना। ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है, 3/5, ठीक है ना। मतलब 5 का 3 में डिवाइड, अब यहाँ तो नहीं जा रहा, कुछ नहीं होगा तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो ये Q का मान कितना आ गया, 1। क्योंकि अब निकालें तो कैसे निकालेंगे कि P की वैल्यू 1, P की वैल्यू 3, P की वैल्यू 2, P की वैल्यू 10, ठीक है। अब Q का मान कितना, Q का वैल्यू 2, नीचे वाला Q की वैल्यू 5, Q का मान 5, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 7 हो गया, ठीक है। यहाँ P की वैल्यू -7 है। ऋणात्मक धनात्मक कुछ भी हो, हमें भिन्न से मतलब है, ठीक है ना। और Q की वैल्यू यहाँ 1, यहाँ सबके लिए 1 है, और यहाँ P वैल्यू 1 2 3, ठीक है। आप सोच रहे होंगे 0 क्यों नहीं लिया, 0 को ऐड क्यों नहीं किया, ठीक है ना। कुछ बच्चे ध्यान दे रहे होंगे 0 को ऐड क्यों नहीं किया। अब मैं कहूँगा 0 भी आपका क्या है, पूर्ण संख्या, वो परमेय संख्या है। 0 क्या परमेय संख्या है। अभी मैंने बताया था जिसके नीचे हर कुछ नहीं होता हम 1 मानते, 0 को क्यों 1 माना। मैंने अभी आपको बताया था हर का मतलब होता है हर का अंश में भाग जाना, डिवाइड होना। यदि हम 1 का 0 में भाग देंगे, 1 का हम सब में दे रहे हैं तो उतने टाइम्स ही जा रहा है। 1 का 1 में देंगे तो 1 टाइम्स, 1 का 2 में देंगे तो 2 का 2 टाइम्स है, 1 का 3 में देंगे तो 3 टाइम्स, 1 का 4 में 4 टाइम्स, 1 का 5 में 5 टाइम्स, 5 बार जाएगा। अब 1 का 0 में देंगे तो 0 बार जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 0। तो 0 भी आपके आपकी क्या है, परमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। 0 भी क्या आपकी एक परमेय संख्या है। तो यहाँ आपका एक क्वेश्चन बनता है, क्या 0 एक परमेय संख्या है तो कैसे, ठीक है। तो आप यहाँ क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कौन से रूप में, समझा देना ऐसे, जैसे मैंने बताया कि ऐसे होता है, ठीक है। आप उसको थ्योरेटिकल लिखना पड़ेगा, आपको थ्योरी में ज़्यादा यूज करना पड़ेगा, बस थोड़ा दिखा करके 0 में 1 का डिवाइड करेंगे, ठीक है, उसको आंसर 0 आ जाएगा। थ्योरेटिकल आपको लिखना होगा। तो 0 भी आपकी क्या है, परमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, आप लिख सकते हो, ठीक है। 1 2 3 कुछ भी होगा, -7 आपको ये भी होंगे, P/Q का इसको हाँ माइनस वाले भी लिख सकते हैं आप, ये माइनस वाले भी होंगे, कि माइनस वाले क्यों नहीं लिया आपने, ठीक है। तो माइनस वाले भी लेंगे हम, माइनस वाले भी लिख सकते हो, -1 -2 -3 -5 -4, ठीक है। ये माइनस वाले, उनके नीचे हर क्या आएगा, 1 ही आएगा, सबका 1 आएगा। आप यूँ सोच रहे होंगे ना माइनस नीचे क्यों नहीं लिया, माइनस भी नीचे लिख सकते हैं, माइनस भी नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस भी नीचे लिख लेंगे, थोड़ा करेक्शन करेंगे, ठीक है, वो माइनस ऊपर आ जाएगा। बाद में बात करेंगे इसी कैसे करेक्शन करते हैं, और कुछ बच्चे जानते भी होंगे, ठीक है। आप ये एक चीज़ देख रहे होंगे, मैं सबको से 1 मान रहा हूँ, हमने 0 क्यों नहीं माना, 0 क्यों नहीं माना। तो बच्चों आप देख रहे होंगे P आपका कुछ भी है, P आपका 1 भी है, 3 भी है, 2 भी है, कुछ भी है, जहाँ तक कि 0 भी है। यहाँ के लिए Q की वैल्यू कितनी है, 1, Q मिनिमम 1 होगा,
मिनिमम तो नेगेटिव में भी हो सकता है, लेकिन धनात्मक क्यू की वैल्यू 1 होगी। साइन भी आ जाए माइनस में हो सकता है, ठीक है, माइनस का साइन आ सकता है, लेकिन हम थोड़ा करेक्शन करके उसको ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। अब जीरो क्यों नहीं होगा, तो बच्चों यहाँ आप विशेषकर ध्यान दे के लिखना कि Q आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा। Q का मान शून्य नहीं होगा, कुछ भी होगा, ऋणात्मक संख्या होगी, नेगेटिव संख्या होगी, कोई भी ऋण नेगेटिव होगी, ठीक है, बट आपका शून्य नहीं होगा। कि आपने देखा जीरो का को हम भाग नहीं जा सकता, किसी भी नंबर में जीरो का कोई भी नंबर ले लो ऊपर वाला, अंश आपका कुछ भी लेना है, आपका जीरो हर जगह जीरो नहीं होगा। क्योंकि आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जीरो का पहाड़ा नहीं होगा, जीरो बन जा जीरो, ऐसे कैसे हो सकता है, जीरो टू जा जीरो ही आएगा आंसर, ठीक है ना, ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, आप ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। जीरो की वैल्यू क्या होगी, शून्य नहीं होगी, जीरो शून्य जीरो नॉट क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, मानक फॉर्म में लिख सकते हो, क्यू आप एक लिख सकते हो कि P बिलोंग्स टू I, इसकी मानक फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, इसकी ये बिलोंग, ठीक है, इसका मतलब है एक बिलोंग मतलब ऐसा है कि, ठीक है, सच दैट यहां लिख सकते हो, इसका मतलब होता है सच दैट, ऐसा है कि, ठीक है, यहां लिख सकते हो, मतलब P ऐसा है जीरो, P सच दैट I, P क्या है आपका एक पूर्णांक है, P आपका देख रहे हो जीरो भी लेगा, नेगेटिव भी ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, नेगेटिव भी ले रहे हैं, पॉजिटिव, P क्या आपका I होगा, एक पूर्णांक होगा, बट Q आपका नहीं होगा, होगा जीरो को छोड़कर, ठीक है, P आपका I होगा, बस प्रत्येक के लिए नहीं, ठीक है, किस, लेकिन Q नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो को छोड़कर, ठीक है, यहां लिख सकते हैं I नॉट इक्वल जीरो, I जो होगा Q के लिए जीरो नहीं होगा, I जो होगा Q के लिए शून्य नहीं होगा, Q I तो होगा पर शून्य नहीं होगा, Q बिलोंग्स टू I नॉट इक्वल टू जीरो, आप ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं इनको, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं इनको। तो आप जैसे मैंने क्वेश्चन बनाया, आप क्वेश्चन बनाना, ठीक है, आप इनको एक पर्सनल, जैसे हम घर में बात करते हैं, ठीक है, छोटे बड़े की तरह, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था बॉल, बैग बॉल वाला, ठीक है ना, कि छोटी बॉल का ग्रुप था, उनको बड़ी बॉल में डाल दिया है, और बड़ी बॉलों के ग्रुप को हमने छोटी बॉल में डाल दिया, फिर बड़ा सा एक बैग बन गया, ठीक है। तो बस मैंने वो याद करने के लिए फॉर्म में बनाया है कि आप लोग बच्चों दिमाग में आपकी कभी ऐसा नहीं याद ना रहे, तो माइंड में आपके रहे, ठीक है, माइंड में आपके रहे कि ऐसा भी होता है, ठीक है, तब ऐसा लिख सकते हो। आप देख रहे होंगे n संख्याओं का एक ग्रुप है ये, ठीक है, प्राकृत संख्याओं का, n जितनी भी हैं, आप n वाली संख्या आपको w वाले में दिख रही हैं, होल नंबर में, पूर्ण संख्याओं में, आप देख रहे होंगे जितनी भी पूर्ण संख्या वाली हैं वो सब I में दिख रही हैं, पूर्णांक में, इंटीजर नंबर में, और जितने भी आपको एक पूर्णांक हैं वो सब आपको परमेय संख्याओं में दिख रहे हैं, जीरो भी आपको दिख रहा है, माइनस वाली भी जितनी भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, ठीक है, और भिन्न तो है ही है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि जो भिन्न है वो आई में नहीं है, और जो आई है वो डब्लू में नहीं है, वो डब्लू है वो आपका एन नहीं है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैं आपको केवल ऐसे पढ़ाऊंगा, जैसे वैसे तो आपका ये चैप्टर के रिलेटेड है, 9th के लिए भी, 9th 10th 11th, ठीक है, 12th, इनको कोई भी आप पढ़ सकते हो, ये नहीं मैं 9th क्लास के लिए पढ़ा रहा हूँ, ये 6 वाला बच्चा भी इनको याद रख सकता है, उनके भी यहीं से स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट तो पहले से हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ होते हैं, सारे स्टार्ट जो होते हैं वो 6 क्लास से होते हैं, और सारे जितने भी हो जाते हैं वो आपको 12th में जाके मिलते हैं, लेकिन एक पूरा उसमें नहीं है, एक ही क्लास में सारे हों, इसलिए मैं इनको एक ही बार में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप कोई भी क्लास वाले इनको लिख सकते हैं, नहीं 9th वाले लिखेंगे, 10th वाले भी लिख सकते हैं, जिनके पास इनको नहीं है याद, उनकी बुक में नहीं है या उनको याद नहीं है, ठीक है। तो बस जैसे आप समझो, बैग में हमने किस में, इन तीनों संख्याओं को किस में डाल दिया, परमेय संख्याओं में रख दिया, परमेय संख्याओं को बैग रैशनल नंबर कौन में डाल दिया, कैसे डाला देखेंगे। मान ले n संख्याओं का एक ग्रुप है, ठीक है,
n संख्याओं का ग्रुप है और उनमें मैंने n संख्याओं ग्रुप को एक थैले में बंद कर दिया। मैंने कहा संख्याओं ग्रुप को एक बैग माने, बैग में सारी संख्या हमने निकाल दी, बहुत सारी संख्या होगी, उनको मैं अलग अलग छांट के एक नाम दिया, एक शॉर्ट नाम भी दिया समझने के लिए, याद करने के लिए, ठीक है। उनको बैग में रख दिया। अब n संख्या का छोटा ग्रुप है, आप देख रहे होंगे कि वो 0 नहीं है, हल्का सा छोटा है, इतना छोटा भी नहीं है, और उठा करके हमने किस में बंद कर दिया, W वाले में। W वाले बैग में आपने बंद कर दिया और नाम क्या दे दिया, W। तो क्या पढ़े आप कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या होंगी वो आपकी पूर्ण संख्या होंगी, जितने भी n टाइप्स नंबर होंगे वो क्या होंगे, W पढ़ेंगे। और उल्ट विपरीत मत पढ़ना इसके, ठीक है, इसके अपोजिट नहीं पढ़ेंगे कि जितनी पूर्ण संख्या होंगी वो आपकी प्राकृतिक संख्या होंगी, ठीक है, ऐसे नहीं, जितनी भी प्राकृतिक होंगी वो आपकी क्या होंगी, आपको माइंड में बस एक रखना है, ठीक है, ऊपर से। इसलिए मैंने आपको सीक्वेंस में यहाँ से पढ़ाया, यहाँ से याद नहीं रखेंगे, बीच से नहीं रखेंगे, कि ऐसे याद रखेंगे। इसलिए मैंने कोई नंबर लिए गए सब P से स्टार्ट हो रहे हैं, पूर्णांक, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परमेय, ठीक है। इंग्लिश लेटर याद रखेंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, शॉर्ट, ठीक है, केवल नंबर, इनको याद रखेंगे। अब जितनी पूर्ण संख्याओं को बैग था, उन सबको मैंने किस थैले में रख दिया, पूर्णांकों की संख्याओं को उठा करके थैले में रख दिया। आप देख रहे होंगे ये क्या आपकी पूर्ण संख्या है ना, ये हल्की सी, थोड़ी सी ज़्यादा है इनमें नंबर, ठीक है, इसमें आगे इसमें रख दिया, ठीक है, रख दिया। और क्या नाम दिया मैंने, आप इनको I या Z कुछ भी लिख देना आप, बस मैं I यहाँ लिख रहा हूँ, आप ध्यान रखने के लिए Z याद रखेंगे। अब इनको उठाकर इनकी जो पूरा एक बैग बन गया, पूरा पलंदा बन गया, उनको उठाए किस में डाल दिया, परमेय संख्या, बहुत बड़ा ग्रुप है आपका, बहुत बड़ा एकदम, ठीक है, पता ही नहीं कितनी संख्या है, इनमें भी है लेकिन इनसे ज़्यादा है। उनको उठा करके मैंने अच्छा खासा बड़ा वाला गोला बनाएंगे, ठीक है, इसमें रख दिया। और क्या नाम दिया मैंने आपको, देखो, हाँ, इनको नाम देना भूल गए थे, क्यों देते हैं, क्वाड्रेंट नंबर वहीं से उठाया, इसलिए मैंने आपको लास्ट में लिखा था, खुद लिखा दिया, इनको क्वाड्रेंट नंबर भी बोलते हैं। इनका अर्थ ये भी एक क्यों आपका एक ये भी जर्मन वर्ड है, ठीक है, जर्मन भाषा में इसको बोलते हैं आप अनुपात, हिंदी में बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज में अनुपात, जैसे 1:2 रेशियो, ठीक है, और 3:5, 2:5, 10:7, ठीक है, अनुपात बोलते हैं। और क्या नाम दिया, क्यू नाम दे दिया। आज से आपको समझ में आओ, ये डायग्राम अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना, ये नहीं मैं इतना नोट कराऊँ आप कर लें, ये याद करने के लिए है। आप ये पढ़े कि जितना मैंने पढ़ाया उस सबका निचोड़ मैंने यहाँ रख दिया, इतना ध्यान रखना है, बस आपको नंबर ध्यान रखने हैं, कौन कौन सी, एक दो बार पढ़ेंगे, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, याद हो जाएंगे आप, ठीक है। वीडियो को देखना ना तो दोबारा देखना, बट वीडियो को स्किप करके मत देखना, आपको समझ में नहीं आया, आपके लिए एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आसानी से इजीली आपको बुक में नहीं मिलेगा, एक कहीं पढ़ लिया, एक कहीं पढ़ लिया, ठीक है। 12th में आएंगे, जरूर नहीं हर किसी में हो, ना भी हो, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको पढ़ाया। आप इनको ऐसे याद रख सकते हैं, इनको एक और शॉर्ट लैंग्वेज में आप याद रख सकते हैं, जैसे आप ऐसे यहाँ लिख दो, आप अपनी नोटबुक अलग प्रकार से रखना, एन को एरो बनाएंगे और केस में W, एन जो क्या है, W है, आपको दिख रहा है एरो किधर जा रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है, और W क्या है आपका, I है, अब ऐसे रखेंगे I है, और I और ये सब क्या है आपका Q है, माइंड में रखेंगे NWIQ, NWIQ, और अपनी मेमोरी में फिक्स कर लीजिए, एक फोल्डर बना लीजिए इसका, कि जितनी भी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है वो सब पूर्ण संख्या है, जितनी भी पूर्ण संख्या है वो आपकी पूर्णांक है, जितनी भी पूर्णांक है वो आपके परमेय संख्या है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपके थॉटिकल क्वेश्चन बनते हैं, वो आपके मल्टीपल होके पूछे जाते हैं, पूछा जाता है इनमें से कौन सा सही है, कौन सा ट्रू है, कोई 4 ऑप्शन में से एक ट्रू होगा, 3 फॉल्स होंगे, या फिर एक फॉल्स होगा, 3 ट्रू होंगे, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, या फिर ट्रू फॉल्स लिखिए, ठीक है ना, ऑप्शन दे वहाँ पे लिख रहा होगा, वहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। तो जितनी भी प्राकृतिक है वो आपकी पूर्ण है, जितनी पूर्ण है वो आपकी पूर्णांक है, जितनी पूर्णांक वो आपकी परमेय संख्या,
ठीक है, आप ये डायग्राम बना लेना, ये लिख लेना, तो आपको माइंड में याद रहेगा। अभी आज के लिए इतना ही, अभी नंबर आपके बहुत हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, जितने भी संख्या हैं आपकी, और भी संख्या हैं वो आप जानेंगे, खुद आपने ना भी पढ़ा होगा, बट मैंने आपको सीक्वेंस लिखा है आपके समझाने के लिए, आपके क्लास के अनुसार, आपकी बुक के अनुसार। ठीक है, मोस्टली आपके ये हैं, एक और है आपका इससे रिलेटेड है, ठीक है ना, इससे ही आपका रिलेटेड है, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।